Hello students, myself Ashok Sharma and I welcome you all on my channel. Dear students, you remember in our previous video we had discussed class 9th maths chapter 2 which is polynomials and the exercise which was going on, that was exercise 2.4. And in that video we had discussed question number 1 and question number 2. आपको याद होगा कि क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 को सॉल्व करने के लिए हमने फैक्टर थ्योरम को यूज किया था, ठीक है। एंड नाउ इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू दैट सेम एक्सरसाइज, दैट इज 2.4. Right now we are going to discuss question number 3, and in this question also we have to use that factor theorem one more time. आप याद करें फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी। उस फैक्टर थ्योरम में अगर आप याद कर पाएं तो हमारे 2 रिजल्ट्स थे बेटा, क्या क्या, एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं और फिर बात करते हैं कि उन दोनों में से कौन सा रिजल्ट है जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए अप्लाई करना है। तो एक बार थोड़ा स्टेटमेंट पे बात करते हैं, देखें जरा क्या है। हमारे पास फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट था बेटा, लेट Px बी द पॉलिनोमियल। मान लीजिए Px क्या है बेटा, कोई पॉलिनोमियल है और जिसकी डिग्री हमारे पास क्या थी, ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1। ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री या तो 1 के इक्वल है और या 1 से क्या है, ग्रेटर। और इसके अलावा हमारे पास क्या था, a क्या है बेटा, a बी अ रियल नंबर। ए कोई रियल नंबर होता था तब हमने किया क्या था, इफ पोलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय व्हाट, x माइनस ए। अगर पोलिनोमियल px को x माइनस ए से डिवाइड किया जाए देन द 2 रिजल्ट्स विल अराइज। 2 रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं। फर्स्ट वन, ये फर्स्ट वो है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए अप्लाई किया था। तो एक बार थोड़ा सा देखें ये कौन सा रूल था जो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, और वो हमारे पास क्या था, वो ये देखें बेटा, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px। x माइनस ए को पोलिनोमियल px का फैक्टर बोला जाएगा इफ पी ए इक्वल टू 0। अगर पी ए की वैल्यू यानी सॉल्व करने के बाद रिमाइंडर अगर 0 आया था तब हमने क्या बोला था, x माइनस से दैट इज डिवाइजर gx, इट इज अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल px। ये क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 में हमने अप्लाई किया। अब बात करते हैं सेकंड वाले रिजल्ट की। उसमें देखिए क्या है, पी ए विल बी इक्वल टू 0। रिमाइंडर 0 के इक्वल होगा ही होगा, कब, इफ x माइनस से इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px। अगर ऑलरेडी आपको दे दिया जाए कि x माइनस से पोलिनोमियल px का एक फैक्टर है, देन वी हैव टू राइट डाउन दिस pa इक्वल टू 0। रिमाइंडर इक्वल टू 0 आपको स्टार्टिंग से ही कंटिन्यू करना होगा। तो यही वो सेकंड रिजल्ट है जिसको अभी अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में ऑलरेडी पोलिनोमियल px के साथ साथ आपको उसका फैक्टर भी गिवन है, और जब फैक्टर गिवन है तो फ्रॉम द स्टार्टिंग यू विल पुट द रिमाइंडर इक्वल टू 0, ठीक है। हाउ वी विल प्रोसीड इन दैट सॉल्यूशन, लेट अस स्टार्ट। तो देखें आप क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, और है क्या, उसकी स्टेटमेंट की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px in each of the following cases. There are 4 parts in all of this question number 3, and right now we are going to do question number 3 second part. तो एक बार देखते हैं second part क्या है, question number 3 and part number है बेटा 2, and the polynomial in this second part is 2x square plus
kx and plus root 2 and the divisor gx which is equal to and it is x minus 1. Divisor gx is x minus 1 and जैसे हमने क्वेश्चन 1 and 2 में किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ द डिवाइजर इक्वल टू 0. सो पुटिंग दिस डिवाइजर gx that is x minus 1 equal to 0, what we get? The value of x will be equal to plus 1. माइनस 1 को आप राइट में ट्रांसपोज करते हो तो क्या बनेगा? प्लस 1. तो वेरिएबल x की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर दी है, वो 1 बन गया. ओके, अब जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अब उसको यूज करते हैं. तो वो कैसे करना है वो आप देखो. बिकॉज x minus 1 is a factor of this polynomial px. क्योंकि x minus 1 इस polynomial px का एक फैक्टर है. This implies, तो क्या होगा? by यूजिंग फैक्टर थ्योरम. तो फैक्टर थ्योरम को अप्लाई करके हम लोग क्या लिख सकते हैं वो आप देखें. अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो दिस इंप्लाइज px विल बी इक्वल टू क्या बनेगा बेटा? 0. px मीन्स क्या बन गया आपका? दिस इंप्लाइज वी कैन राइट डाउन p1 इक्वल टू 0. p1 की वैल्यू भी 0 की इक्वल होगी. अगर p1 इक्वल टू 0 है तो p1 कौन बनेगा? इस पॉलिनोमियल px में राइट हैंड साइड में जहां पर भी आपको x नजर आता है वहां x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे बेटा? 1. तो p1 मीन्स क्या बन गया? दिस इंप्लाइज 2x square means 2 multiplied by x square, this 1 whole square and bracket closed. नेक्स्ट वन प्लस क्या है? kx. क्या बनेगा? नेक्स्ट ब्रैकेट में k मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ x कितना बेटा? 1. नेक्स्ट वन प्लस क्या है? रूट 2 एज इट इज बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट एंड इक्वल टू 0 एज इट इज. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस लेफ्ट हैंड साइड. क्या बनता है देखें वन मोर टाइम. दिस 1 स्क्वायर विल बी 1 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या बन गया बेटा? 1. तो यहां पर आपने 2 लिखना है प्लस, तो यहां से आपके पास k बन जा क्या बन गया? k एंड प्लस कितना? रूट 2. इट इज इक्वल टू 0. नाउ इट्स अ सिंपल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल k. और जैसे आप किसी भी वन वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हो लास्ट में क्या होता है? ऑल द वेरिएबल टर्म्स विल बी केप्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑल द अदर रिमेनिंग कांस्टेंट टर्म्स दे हैव टू बी शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट हैंड साइड आफ्टर मेकिंग देयर साइंस अपोजिट. तो यहां भी ऐसा ही करें बेटा. दिस वेरिएबल k it is as it is towards left hand side and towards right hand side. 2 will go to the right becomes minus 2. Root 2 will go to the right becomes minus root 2. So therefore the value of k it is equal to minus 2 and minus root 2. ये हमारा है कंप्लीट सॉल्यूशन इस थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का. इसी टाइप से जो अदर पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के वो आपको कंप्लीट करना है. इसका एक और पार्ट हम लोग करते हैं सॉल्व, वो भी आप देखें. उसके अंदर भी आपको मेथड पता लग जाएगा बिकॉज उस पार्ट में जो वेरिएबल k है दैट इज कमिंग 2 टाइम्स. तो वो भी आप समझ जाएंगे कि अगर ऐसे 2 टाइम्स आता है तो क्या करना है. अब इसको मैं कंप्लीट रब नहीं करता, इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि लगभग सभी में हम लोग सेम ही मेथड अप्लाई करने वाले हैं. देखिए मैं कहाँ से करता हूँ. लास्ट वाला पोर्शन मैंने रब कर दिया एंड पोलिनोमियल को यहाँ से हटा दिया. उसके अलावा जितना भी पोर्शन आपको दिखाई देता है एज इट इज़ हमें रखना है. तो देखें आप क्या है. And now we are going to discuss part number 4. देखिए ये बेटा है k x square minus 3x plus k x square minus 3x and plus क्या है बेटा k and this part number is 4. अब इसमें जब आप करते हो तो जैसे मैंने बोला कि मैंने बाकी जो सेकेंड पार्ट का कुछ पार्ट था वो रब नहीं किया. रीज़न अब आप देखो gx वही है बेटा पहले वाला x माइनस 1, इस पार्ट में भी वही रहेगा. वही आपने x माइनस 1 को 0 को इक्वल पुट करके x की वैल्यू
1 फाइंड आउट करनी है। वही आपने बिकॉज x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल px, सो बाय फैक्टर थ्योरम px इक्वल टू 0 और डायरेक्टली यू कैन से p1 इक्वल टू 0। आप इस स्टेप को छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, आप p1 इक्वल टू 0 लिख सकते हो। p1 मीन्स क्या हो गया, वही पहले की तरह सेकेंड पार्ट की तरह इस पोलिनोमियल में जहां जहां राइट हैंड साइड में आपको वेरिएबल x नजर आता है, आप x की जगह क्या पुट कर देंगे बेटा, 1 पुट करें जरा। तो p1 इक्वल टू 0 मीन्स वी कैन राइट डाउन k x स्क्वायर k into x square means 1 square and bracket closed. Next one minus and again second bracket 3 multiplied by value of x क्या है 1 and last k means क्या हो गया बेटा 1 and it is equal to k means k and it is equal to 0। तो जहां जहां वेरिएबल x था वहां पर हमने फर्स्ट और सेकंड ब्रैकेट में बेटा 1 पुट कर दिया। अब इसको सोल्व करते हैं। सो दिस इंप्लाइज अगेन 1 स्क्वायर 1 एंड k बन जा क्या हुआ बेटा k, next one minus 3 1 ja 3 and plus k as it is equal to 0। Out of these three terms we can say first and the third terms they are now variable terms, so they will be kept towards left hand side, so k plus k will become twice of k and this minus 3 which is a constant term it has to be taken towards right hand side, so minus 3 को जब आप लेके जाएंगे ये क्या बनेगा बेटा plus 3। if 2k equal to 3 then k can be written 3 by 2, this implies k equals to 3 by 2 because this 2 will go to the denominator of the right hand side, so this is the required value of k which is 3 by 2। ये तो हमने बेटा एनसीईआरटी वाले 2 पार्ट किए। जब आप एक्स्ट्रा बुक्स में मान लीजिए जाएंगे तो वहां पर ज़रूरी नहीं है कि आपको के की ही वैल्यू निकालना पड़े। एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन 3 एंड एग्जाम्पल्स के अंदर भी वेरिएबल के ही गिवन है, वो आपको निकालना है। लेकिन जब आप कोई भी अदर एक्स्ट्रा बुक्स देखोगे उसमें के की जगह पर एम एन पी क्यू आर एट्सेट्रा कोई भी वेरिएबल हो सकता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू हैव टू फॉलो दिस सेम मैथड एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k और m और p और q r एटसेट्रा एनीथिंग। तो आप सेम मेथड को फॉलो करें, मेथड को सीखिए, ठीक है। क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं लेकिन बिकॉज आप वही प्रॉपर्टी वही रूल्स को यूज करते हो तो आपको सेम मेथड से प्रोसीड करना होता है। इसीलिए मैं बहुत बार बोला करता हूं कि अपने बेसिक्स को स्ट्रांग बनाइए, रूल्स को समझिए, उनका मीनिंग क्या है, ठीक है। एक बार आप बेसिक्स को स्ट्रांग बना लेते हो देन इट मीन्स यू कैन डू एनी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को इजीली ट्राई करके आप करेक्टली सॉल्व कर पाएंगे। ओके बेटा, ये आप कंप्लीट करना और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 इसी एक्सरसाइज 2.4 का, ये आप इसको कंप्लीट करना। ओके।